तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? तो आज सब के सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्ट्री प्रेगनेंसी कैसी रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या नहीं हुआ। मैं आप सबके साथ में सब शेयर करना चाहती हूँ। ये 3 मंथ्स मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैंने बोली थी कि हर एक टेस्ट हो चुका था, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, हर एक टेस्ट। फिर उसके बाद में मैं अल्हम्दुलिल्लाह से फिर प्रेग्नेंट थी। फिर अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, जब अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था मेरा 8 वीक पे, अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। तो फिर वहाँ के डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि आपको ब्लडिंग हुई है क्या। तो मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, आपको इंटरनल ब्लडिंग है। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में आ गई कि ये क्या हो गया, अभी ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि छोटा सा कॉट है, छोटी सी गांठ हो गई है ब्लड की। तो फिर मैं बोली ठीक है। फिर उन्होंने बोला आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। तो फिर मैं तुरंत वहाँ से निकली। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई, फिर उनसे पूछी, फिर उनको अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताई। तो बोले कि हाँ, आपको सब क्रियोनिक हेमरोज प्रॉब्लम है। उसको सब क्रियोनिक हेमरोज बोलते हैं या फिर सब क्रियोनिक हेमाटोमोज बोलते। तो फिर मैंने पूछी कि इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं। फिर उन्होंने बताया नहीं, कुछ नहीं, ये 100 लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें से 1-2 लेडीज़ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको फुल बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको इंजेक्शन लगेंगे और आपकी मेडिसिन सब चालू हो जाएंगी, उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपकी एज यंग है ज़्यादा, मतलब 30 अबाउ है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, उसमें बहुत रिस्की होता है। अगर आप 26 के बीच में आपको ये प्रॉब्लम हो गई तो वो ठीक हो सकती है। अगर 22 आपकी एज है और आपको ये प्रॉब्लम है तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप 32 है, 33, 34 की एज में आपको ये प्रॉब्लम हो गई तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ये ब्लडिंग प्लेसेंटा और बेबी के बीच में होती है। और मेरा तो एकदम छोटा सा साइज़ था ब्लड का, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो डॉक्टर ने बोले कि कोई टेंशन की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, आप फुल टू फुल बेड रेस्ट पे रहो, आपको बाहर घूमना फिरना नहीं है और बेड पे ही रेस्ट करना है और बस वॉशरूम जाने के लिए उठना है और बेड पर ही रहना है। ये अगर आप, ये डिपेंड करता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है या फिर सेकंड सेमेस्टर में। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ही था, तो दवाई मेडिसिन वगैरह से ये ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर बाद में मेरा अभी एंटी स्कैन भी हुआ जो कि 13 वीक पे होता है। मैं 8 वीक पे अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप फुल टू फुल बेड रेस्ट पे रहना। तो पूरे 5 वीक्स में बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद में मेरा एंटी स्कैन हुआ, उसमें मैं जैसा जो सोच के गई थी बिल्कुल वही हुआ, सब नॉर्मल था। जो मेरे अंदर जो ब्लडिंग थी, इंटरनल ब्लडिंग, वो सब ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, वो नॉर्मल हो गई। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल फिर सकते हो, बैठ सकते हो उठ के। क्योंकि उसमें बैठना भी मुझे डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया था, बोले थे कि वो बहुत रिस्की होता है क्योंकि प्लेसेंटा और बेबी के बीच में वो छोटा सा कॉट हो जाता है, वो इंटरनल ब्लडिंग बोलते हैं जिसको, और उसमें ब्लडिंग नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने बोली थी अगर जब भी आपको ब्लडिंग होएगी आप तुरंत आके मेरे से मिलना। तो मैं बोली थी ठीक है। फिर डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला कि ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन फर्स्ट सेमेस्टर में अल्ट्रासाउंड में बताया जाता है। मुझे तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो जब इस चीज़ से गुजरेंगे तभी आपको वो चीज़ें पता चलती है, वरना तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तब मुझे जाके पता चला, वरना मैं तो ऐसे ही खुशी खुशी अल्ट्रासाउंड करने के लिए गई थी 8 वीक पे कि बस हार्ट बीट आ जाए बस। फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर वहाँ के डॉक्टर ने तो टेंशन दे दिए। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर डॉक्टर ने हमको बोली कि नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है, वो ठीक हो जाता है। तो अभी तक कि मैं जब भी अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर चेक करती रहती, 10 डेज़ 50 डेज़ पे डॉक्टर मुझे बुलाती है
और हर एक 10 डेज़ 15 डेज़ पे मेरा अल्ट्रासाउंड होता है। फिर डॉक्टर बोलती नहीं अभी ठीक है, बेबी भी ठीक है, आपका कॉर्ड भी ठीक हो गया, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चल फिर सकते हो, घूम फिर सकते हो। अभी बस बोलते हैं कि ज़्यादा जाना आना नहीं करना बाहर, घर पे ही रहना, बाहर का खाना बिल्कुल मना कर देते हैं। बस बोलते घर पे ही रहो और वज़न चीज़ें मत उठाओ, ज़्यादा झुको मत। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एक्सपीरियंस ये था। तो अब मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।